महाभारत भारत की प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। यह दुनिया की ऐतिहासिक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। इसमें धर्म के ज्ञान के साथ साथ 18 दिन तक चलने वाले बड़े ही विनाशकारी युद्ध का वर्णन भी मिलता है। उन सब में से एक युद्ध था कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध। महाभारत का यह युद्ध बड़ा ही विनाशकारी था, जिसे देखने के लिए समस्त देवता, असुर और यहाँ तक कि स्वयं भगवान ब्रह्मा और महादेव भी आए थे। लेकिन आए दिन महाभारत पर आधारित टीवी सीरियल्स उनके इस अंतिम युद्ध में किसी न किसी मनगढ़ंत कहानी को जोड़ते ही रहते हैं। जैसे स्टार प्लस महाभारत में यह दिखाया गया है कि कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध के दौरान जब कर्ण का पहिया जमीन में धंस जाता है, तब श्री कृष्ण समय को रोक कर कर्ण को उसके अधर्म के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर कर्ण स्वयं ही मरने को तैयार हो जाते हैं। तो वही जय श्री कृष्ण सीरियल में ऐसा दिखाया गया है कि कर्ण अंत तक अपने विजय धनुष को नहीं त्यागते। तुम अपने आप को निशस्त्र कह रहे हो, परंतु तुमने शस्त्र त्यागे नहीं है। पार्थ, देख क्या रहे हो? उठाओ अपना गांडीव और लगाओ निशाना इस अधर्मी पर। और कर्ण हाथों में धनुष लिए अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने को उद्यत ही होते हैं कि तभी अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र से कर्ण का वध कर देते हैं। जबकि सूर्यपुत्र कर्ण में कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध इस प्रकार दिखाया गया है। जब अर्जुन कर्ण पर अंजलि का अस्त्र चलाते हैं, उसी समय वहां उनके बड़े भाई युधिष्ठिर आ जाते हैं और वे अर्जुन को बताते हैं कि कर्ण हमारे ज्येष्ठ भ्राता है। नहीं अर्जुन, अंगराज कर्ण हमारे ज्येष्ठ। कुछ समय बाद वहां भगवान परशुराम भी आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कहने के लिए कि कर्ण, तुमसे बड़ा योद्धा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। तुम मृत्युंजय हो गए हो महारथी कर्ण। मृत्युंजय, तुम्हारे जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुधर न कभी इस धरा पर हुआ है और न ही कभी होगा। और इसी तरह से एक एक करके कोई ना कोई कर्ण की प्रशंसा करने के लिए आता ही रहता है। तत्पश्चात सबसे मिलने के बाद कर्ण अपने प्राण त्याग देते हैं। उस एपिसोड को देखकर ऐसा लगता है मानो इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म के पास नहीं, सूर्यपुत्र कर्ण के पास था। अब बात करते हैं बी.आर. चोपड़ा महाभारत की। बी.आर. चोपड़ा महाभारत में दिखाया गया है कि अंतिम युद्ध के दौरान जब कर्ण रथ के पहिए को उठाने का प्रयास कर रहे थे, तभी अर्जुन अंजलि का अस्त्र से कर्ण की गर्दन उड़ा देते हैं। तो आप सभी देख ही सकते हैं कि केवल कर्ण वध में ही हर टीवी सीरियल की अपनी अलग ही कहानी है। यह बताने के लिए काफ़ी है कि महाभारत पर आधारित सभी टीवी सीरियल्स बिल्कुल ही फेक होते हैं। इसीलिए महाभारत की सही जानकारी के लिए महाभारत पढ़ना अति आवश्यक है। इसीलिए मैंने महाभारत बॉडी क्रिटिकल एडिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सबको हमारा नमस्कार, आपके अपने चैनल ओमकार में आपका स्वागत है। तो सभी टीवी सीरियल्स में बताई गई झूठी कहानियों की तरह ही महाभारत श्री कृष्ण सीरियल में भी एक बड़ी ही मसालेदार कहानी है। इसमें बताया गया है कि कर्ण अर्जुन के अंतिम युद्ध के दौरान अर्जुन के बाणों से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जाता था और कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ केवल 2 कदम। अपने रथ को 2 कदम पीछे हुआ देख श्री कृष्ण बोले, वाह कर्ण वाह। वाह वाह कर्ण वाह। इस पे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि माधव, मेरे बाणों से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जा रहा था और कर्ण के बाणों से मेरा रथ केवल 2 कदम, तब भी आप कर्ण की ही प्रशंसा क्यों कर रहे थे। इस पे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि
पार्थ, मत भूलो तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं विराजमान हूँ, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी का भार समाता है। तो यह थी जय श्री कृष्ण की वह मसालेदार कहानी। पर सच में जिसने भी यह कहानी बनाई होगी वह भी किसी गधे से कम नहीं होगा, क्योंकि महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण का युद्ध युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम के साथ भी हुआ था। अगर सच में कर्ण के बाणों में इतना ही दम था तब तो इन सब के रथ हवा में उड़ जाने चाहिए थे, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी भी महाभारत में नहीं देखा कि श्री कृष्ण सभी पांडवों के रथ में बैठे हो। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कर्ण अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों पर बाण कोमलता से चला रहे हो। परंतु तब भी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर सच में ऐसा था तो फिर आप सभी अर्जुन और कर्ण को श्रेष्ठ योद्धा क्यों कहते हो? क्योंकि अगर इस कहानी को सच माने तब तो महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन और श्री कृष्ण के घोड़े ही थे। उनके बाहुबल पर कैसा संदेह, जो अपने साथ समस्त पृथ्वी का भार वहन करते हुए भी इतने तीव्र वेग से भाग सके। पर यह सब तो कहने की ही बात है, क्योंकि वैसे भी महाभारत के किसी भी अध्याय में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता। वध को लेकर टीवी सीरियल में यह भी गलत दिखाया जाता है कि पांडव कर्ण की वास्तविकता उसके वध के समय ही जान गए थे, जबकि कुंती ने पांडवों को कर्ण का यह रहस्य महाभारत युद्ध के काफी समय बाद बताया था, और इस घटना का वर्णन महाभारत के स्त्री पर्व में है। महाभारत पर आधारित टीवी सीरियल्स की तरह कुछ यूट्यूब चैनल ने भी अपनी अलग ही महाभारत बना ली है, जैसे मायावी अस्त्र यूट्यूब चैनल। इनकी तो अपनी अलग ही महाभारत है। अभी इनकी महाभारत भी देख ही लेते हैं। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब महारथी कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध हो रहा था, तो महारथी कर्ण अर्जुन पर ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र चला रहे थे जिसको वो काट पाना असंभव था। वह अस्त्र थे नारायण अस्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र जैसे घातक अस्त्र। परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन यह सभी अस्त्रों से बचने में सफल हो गए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्ण एक वीर योद्धा थे, परंतु उनके पास नारायण अस्त्र, वैष्णवास्त्र जैसे दिव्यास्त्र नहीं थे। तो फिर उन्होंने यह सभी अस्त्र चलाए कैसे? भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इनके अतिरिक्त वे यह भी कहते हैं कि तभी महारथी कर्ण ने एक ऐसे अस्त्र का आह्वान किया जिससे कि स्वयं श्री कृष्ण को उस अस्त्र को रोकने के लिए स्वयं महारथी कर्ण को विनंती करनी पड़ी। तब जाके महारथी कर्ण ने वह अस्त्र वापस लिया। वह अस्त्र था प्रचंड ज्वालास्त्र। इस अस्त्र में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, भार्गवास्त्र, वैष्णवास्त्र, यहाँ तक कि नारायण अस्त्र को नष्ट कर सके। इस अस्त्र का निर्माण स्वयं महारथी कर्ण ने अपने पराक्रम और शौर्य के बल पर किया था। कुछ भी तो हम आपको बता दें कि महाभारत में किसी भी अध्याय में इस अस्त्र का वर्णन नहीं मिलता, और कर्ण ने तो किसी भी अस्त्र का निर्माण ही नहीं किया था। फिर आगे वे यह भी कहते हैं कि फिर जब महारथी कर्ण ने इस अस्त्र को अर्जुन पर चलाया तो फिर अर्जुन ने इस अस्त्र को काटने के लिए कितने ही दिव्यास्त्र चलाए, नारायण अस्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, पाशुपतास्त्र, परंतु कोई भी इसे काट ना सका। यह बात सच है कि अर्जुन के पास काफी ज्यादा शक्तिशाली और घातक दिव्यास्त्र है, परंतु उन्होंने पाशुपतास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का उपयोग नहीं किया था। तभी श्री कृष्ण ने इसको वापस लेने के लिए कर्ण से विनती की। तभी महारथी कर्ण ने दया खाकर यह अस्त्र वापस ले लिया। फिर जब अर्जुन ने महारथी कर्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो फिर महारथी कर्ण ने अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को अपनी तलवार से ही नष्ट कर दिया। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को अपनी तलवार से ही नष्ट कर दिया। तलवार से नष्ट कर दिया, वह भी ब्रह्मास्त्र को। बिल्कुल नहीं पसंद आया आज तू, बिल्कुल नहीं पसंद आया आज तू। फिर जब अर्जुन ने कर्ण पर रुद्रास्त्र का आह्वान किया तो फिर
कर्ण ने उसको अपने कर्ण अस्त्र से ही काट डाला था। फिर महारथी कर्ण को क्रोध आया और फिर उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों से अर्जुन को हवा में उछाल दिया। फिर अर्जुन अचेत से होकर वापिस रथ की ओर बढ़े। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक अति दिव्य और शक्तिशाली अंजलि का अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया। फिर जब महारथी कर्ण का रथ खड्डे में फंस गया था, तभी अर्जुन ने छलपूर्वक महारथी कर्ण का वध कर दिया। रुद्रास्त्र को कर्ण अस्त्र से काट दिया। अर्जुन को अपने दिव्यास्त्रों से हवा में उछाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंजलि का अस्त्र दिया।